हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे RITES यानी रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड के द्वारा एक लेटेस्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2026 जारी किया है, जिसमें आपकी पोस्ट आपकी असिस्टेंट मैनेजर की रहने वाली है और इसके ऑनलाइन फॉर्म आपकी ऑनगोइंग है और लास्ट डेट आपकी जल्दी समाप्त यहाँ पर होने वाली है। तो अभी तक जिस भी अभ्यर्थी ने ऑनलाइन फॉर्म को फिल नहीं किया है, तो आज की वीडियो में इसके ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है कंप्लीट जानकारी स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस हम देखने वाले हैं। और ये आपकी जो वैकेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है और जो कि आप कहाँ देख सकते हैं नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर की यहाँ पर ये रेलवे आपकी जो मिनिस्ट्री है इसके अंडर आपकी आती है। तो इसमें ऑल इंडिया के कहीं के भी अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें पोस्ट की बात करें तो अलग अलग कैटेगरी आपकी डिवाइड कर दी हैं। UR के लिए 4, EWS के लिए 1, OBC के लिए 2, SC ST इसी प्रकार से टोटल 11 वैकेंसी हैं। और अपर एज की बात करें तो 32 साल यहाँ पर रहने वाली है। इसके साथ देखिए इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या कुछ रहने वाली है, तो इसकी बार हम चेक कर लेते हैं। तो इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो आपके पास चार्टर्ड अकाउंट हो या कॉस्ट अकाउंट आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। साथ ही एक क्वालिफिकेशन करने के बाद आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और एक्सपीरियंस किस में होना चाहिए, तो या तो बैंकिंग में हो, GST में हो, इनकम टैक्स में हो, या अकाउंट प्रिपरेशन में हो, या ऑडिट में हो, देख सकते हैं, या इन्वॉल्वमेंट इन एनी जो टेंडरिंग प्रोसेस है या बिल पासिंग, इनमें से किसी में भी आपके यहाँ पर एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए। बाकी सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर देख सकते हैं रिटन टेस्ट आपका होगा जिसमें 125 क्वेश्चन आपके रहेंगे। 2.5 घंटे का टाइम यहाँ पर दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट आपको वेरिफिकेशन स्क्रूटनी सभी जानकारी के ऊपर अच्छी तरीके से आप पढ़ लीजिए। रिटन टेस्ट आपका 60%, इंटरव्यू आपका 40% रहेगा। इस प्रकार से टोटल आपका 100% का आपका ये रहेगा। बाकी जो एज रिलैक्सेशन है यहाँ पर अपर एज यहाँ पर देख सकते हैं एज रिलैक्सेशन, इसको आप चेक कर सकते हैं। इसके साथ देखिए यहाँ पर और अन्य जानकारी, तो इसको आप अच्छी तरीके से आप पढ़ लीजिए। इसके बाद फॉर्म को आपको अप्लाई करना है। बाकी एक पे स्केल आप यहाँ पर देख सकते हैं और एनुअल आपका CTC यहाँ पर आप इसका देख सकते हैं। फीस की बात करें तो जनरल OBC के लिए 600 रुपये और जो EWS SC ST दिव्यांग हैं उनके लिए 300 रुपये आपको पे यहाँ से करना होगा। बाकी आपकी ऑनलाइन फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो जो इनकी टेक्निकल हेल्प सपोर्ट ईमेल ID है इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उसमें आपको जो सब कुछ यहाँ पर ये जानकारी मेंशन करनी होगी अब इनको आप ईमेल करते हैं। और इसका हेल्पलाइन नंबर आगे आपको जब ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे तो उस टाइम आपको दिखा देंगे, आपको वेबसाइट पर लिखा मिल जाएगा। तो डेट यहाँ पर देख लीजिए 27/4/2026 आपकी लास्ट डेट यहाँ पर रखी गई है। बाकी इसके अप्लाई करने से पहले एक सभी जानकारी को अच्छी तरीके से आपको पढ़ लेना है। इसके बाद यदि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करना चाहते तो ही आपको अप्लाई करना है। अब आपको इसके ऑनलाइन फॉर्म को फिल करने के लिए नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए सिंपल अपने ब्राउजर में टाइप कीजिए RITES और रिक्रूटमेंट और सर्च पर आपको क्लिक कर देना है। तो आप किस प्रकार की पहले लिंक आपको दिख रही है जो वैकेंसीज दिख रहा है, इस वैकेंसीज पर ही आपको इस प्रकार से क्लिक आपको कर देना है। तो आपका इस प्रकार का पेज दिखेगा। आपको जो नोटिस दिख रहा है इसको कट कर देना है। इस प्रकार से इस पर कट कीजिए और कट करने के बाद आपको नीचे को चले आना है। यहाँ पर आइए तो आपको वैकेंसी यहाँ पर दिख रही है, बहुत सारी वैकेंसी यहाँ पर चल रही है आपकी अभी ऑनगोइंग है। तो देखिए यहाँ पर आपको नीचे को रहेंगे स्लो करते हुए। तो अभी आपकी एक असिस्टेंट की वैकेंसी भी चल रही है जिसमें सिंपल ग्रेजुएट पास हैं आप, तो अप्लाई कर सकते हैं। इसको कैसे अप्लाई करना है चैनल पर इसका ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, आप उसको देख सकते हैं और इसके नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड करके आप एक बार पढ़ लीजिए। इसको थोड़ा और स्क्रॉल करते हैं यहाँ पर नीचे को चली जाइए तो यहाँ पर देखिए आपको जो एक असिस्टेंट मैनेजर दिख रहा है, तो इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए आप इंग्लिश में करना है तो इंग्लिश वाले पर क्लिक करेंगे, इंग्लिश में हो जाएगा। हिंदी में करना है तो नीचे जो हिंदी में दिख रहा है व्यू इस पर क्लिक करेंगे, आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा और एक बार आपको पढ़ लेना है सभी जानकारी को, उसके बाद आपको अप्लाई करना है। अब आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए आपको जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख रहा है वाला, इस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर आप सिंपल सा क्लिक कीजिए। इस प्रकार से जैसे इस पर क्लिक करते हैं आपका इस प्रकार का पेज आपका ओपन हो जाएगा। अब आपको एक नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले आपको वैकेंसी नंबर आपको सेलेक्ट करना है, किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जैसे तो यहाँ पर एक जो वैकेंसी है असिस्टेंट मैनेजर लीगल इस प्रकार से, और देखिए यहाँ पर एक असिस्टेंट मैनेजर आपका फाइनेंस। तो आपकी जो वैकेंसी है 08/2025 वाली असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस, तो आपको फाइनेंस पर ही टिक करना है। तो यहाँ पर आपको असिस्टेंट मैनेजर आपको फाइनेंस, यहाँ पर देखिए आपको जो फाइनेंस दिख रहा है 08 देखिए 1/22 इसको टिक कीजिए। अब आपको यहाँ पर पोस्ट अप्लाइड किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार इसको टिक करना है। वैकेंसी आपकी रेगुलर है। अब आपका पूरा नाम जो 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार है पूरा नाम आपको फिल करना है। आपके फादर का नाम फिल करना है। आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल इस प्रकार से अपने जेंडर को सिलेक्ट कीजिए। मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करेंगे, सिंगल हैं मैरिड हैं इस प्रकार से। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी जो कैटेगरी है किस कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपनी कैटेगरी को अप्लाई यहाँ पर सिलेक्ट करना है। और जो भी कैटेगरी यहाँ पर आप सिलेक्ट करते हैं रिजर्व कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं जैसे OBC SC ST EWS, तो आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट का जो जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट है उसको आपको आगे अपलोड करना होगा।
तो यहाँ पर हम जनरल से आपको अप्लाई करके दिखा रहे हैं, लेकिन आप यदि रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई करते हैं तो रिजर्व से भी अप्लाई कर दीजिए, कोई समस्या नहीं है। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है। आप चाहें तो डायरेक्ट भी इस प्रकार से अपनी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ से आप फिल कर सकते हैं। आपकी जो भी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है इस प्रकार से मान लीजिए, इस प्रकार से जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है अपनी डेट ऑफ बर्थ को इस प्रकार से आप फिल कर सकते हैं। इसका देखिए नेक्स्ट आपका जो एक्टिव और वैलिड मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल कीजिए। आपकी जो एक्टिव और वैलिड मेल आईडी वो फिल कीजिए। दोबारा से मेल आईडी को कंफर्म करना है। बाकी इन जानकारी को यस नो आपको जानकारी देनी हो तो यहाँ पर देखिए यू हैव प्रिपेयर फॉर यहाँ पर RTS रिक्रूट प्रोसेस, यदि इसके पहले आपने कभी भाग लिया है तो यस करेंगे। यस करते तो उसका वैकेंसी नंबर यहाँ पर आपको इसकी जानकारी देनी होगी, नहीं तो नो पर आपको क्लिक रहने देना है। यदि आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी एंड PH कैंडिडेट हैं तो यस करेंगे। इस प्रकार से डिसेबिलिटी की आपको डिटेल यहाँ पर देनी होगी, यदि नहीं तो नो पर आपको क्लिक कर देना है। यदि एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर ही रहने देना है। इसी प्रकार से यदि जम्मू कश्मीर के निवासी तो यस करेंगे। आप यहाँ पर डिफेंस पर्सन यहाँ पर डिसेबल ऑपरेशन है तो यस, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। यदि आप EQS या SSO इनमें से यहाँ पर है तो यस, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। यदि आप RITS के एम्प्लॉय हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर आपको क्लिक कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट जो आपको एडवर्टाइजमेंट नामा है, जो आपको इसकी जानकारी कहाँ से मिली है, तो बहुत सारे ऑप्शन आपको दिख रहा है। किसी भी जानकारी को यहाँ पर आप टिक कर सकते हैं। इसका तो सब कुछ चेक करने का था, कुछ सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है, सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे सबमिट पर क्लिक करते हैं, यदि आप इसको सब कुछ आपका सही तो इस पर आपको इस प्रकार से क्लिक आपको कर देना है। तो इसके बाद आपका इस प्रकार का नेक्स्ट पेज आएगा, उसमें देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर या आपको पासवर्ड मिल जाएगा, उसका पहले स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपको जो एप्लीकेंट लॉगिन, इस एप्लीकेंट लॉगिन पर इस प्रकार से आपको क्लिक कर देना है। आपको जो रजिस्ट्रेशन आया होगा एक पॉपअप आपको दिख रहा होगा, उसको नोट जरूर आपको कर लेना है। हम दिखा देते हैं। इस प्रकार से एक मैसेज आपको पॉपअप दिख रहा होगा, आपको ओके पे नहीं क्लिक नहीं करना, पहले आपको इसका स्क्रीनशॉट ही लेना है। इसके बाद आपको लॉगिन करना है। तो यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, यहाँ पर देखिए, और एक आपको यहाँ पर पासवर्ड मिल जाएगा, तो इसको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हुआ है वही रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। आपने जो पासवर्ड बनाया है, पासवर्ड प्राप्त हुआ वो फिल करेंगे, या पासवर्ड के बदले जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। और इसके बाद आपको लॉगिन पर आपको सिंपल सा क्लिक आपको कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको जो मॉडिफाई एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिख रहा है, फिल या मॉडिफाई, इस पर आपको क्लिक कर देना है आपको। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपकी कुछ बेसिक जानकारी आपकी ऑटोमेटिक फिल रहेगी जो भी आपने फिल किया है। अब इसको देखिए नेक्स्ट आपका परमानेंट एड्रेस यानी स्थायी पता आपको पूरा फिल करना है। इस वाले बॉक्स में आपको कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस यानी वर्तमान पता आपको फिल करना है जो भी आपका है। इसका देखिए नेक्स्ट आपका टेलीफोन नंबर, अब यदि यहाँ पर आपका टेलीफोन नंबर नहीं है यहाँ पर आप, तो यहाँ पर इसमें आप देखिए एक बार सिंगल जीरो फिल कर दीजिए, कोई आपको समस्या यहाँ पर नहीं है। इसका देखिए नेक्स्ट आइडेंटिटी प्रूफ, तो ID प्रूफ के रूप में यहाँ पर कौन सी जानकारी यहाँ पर देना चाहते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, जो भी यहाँ पर इनमें से आपकी कोई जानकारी फिल करना है यहाँ पर आप इसको इस प्रकार से टिक करेंगे। उसका कोई नंबर यहाँ पर आपको फिर जो ID प्रूफ सिलेक्ट किया है उसका नंबर आपको यहाँ पर फिल आपको करना होगा। इसका देखिए नेक्स्ट यहाँ पर साइड में देखेंगे तो एक ऑप्शन और आपको और दिख रहा है यहाँ पर, जो आपका परमानेंट एड्रेस है इसका जो स्टेट है वो कौन सा है, वो अपना इस प्रकार से स्टेट आप सेलेक्ट करेंगे। तो सिर्फ आपको डेमो पर्पज़ के लिए आपको हम फिल करके दिखा रहे हैं, तो आपका पूरा स्टेट सेलेक्ट करेंगे। कोरेस्पॉन्डिंग एड्रेस है उसका राज्य क्या है, तो आपका जो भी स्टेट है वो यहाँ पर अपना इसको सेलेक्ट करेंगे, आपका जो भी है। इसका देखिए नेक्स्ट आपको जो ID प्रूफ आपने सेलेक्ट किया, आधार कार्ड जैसे तो आधार कार्ड का नंबर, पैन कार्ड सेलेक्ट किया तो पैन कार्ड का नंबर आपको फिल करना होगा। इसका देखिए नेक्स्ट रिलीजन यानी आपका धर्म, तो जो भी आपका धर्म है वो अपना धर्म को यहाँ पर आप सेलेक्ट कीजिए इस प्रकार से। इसका देखिए नेक्स्ट है लैंग्वेज, तो यहाँ पर आपको इस वाले ऑप्शन में आपको लैंग्वेज फिल करनी है, तो कम से कम एक भाषा फिल करना आपको ज़रूरी है। तो जैसे यहाँ पर मान लीजिए हम हिंदी लिख देते हैं, हिंदी कॉमा लगा के इंग्लिश, आपके पास जो भी और भाषा आती है इनको फिल कीजिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका एरिया स्पेशलाइजेशन, इसको यदि है तो फिल कीजिए, नहीं तो इसको खाली छोड़ दीजिए। इसको देखिए नेक्स्ट है एग्जाम सेंटर, तो आपको अपने एग्जाम सेंटर को यहाँ पर सेलेक्ट करना, तो पहला एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कीजिए। अब एग्जाम सेंटर आपके इतनी सिटी में होने वाले, हैदराबाद, बेंगलुरु, दिल्ली या गुरुग्राम, आपका कोलकाता, मुंबई, गुवाहाटी, तो जो भी एग्जाम सेंटर लेना चाहते हैं फर्स्ट एग्जाम सेंटर को सेलेक्ट कीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट आपका सेकंड एग्जाम सेंटर को सेलेक्ट कीजिए इस प्रकार से। अब जो भी सेकंड एग्जाम सेंटर यहाँ पर आप लेना चाहते हैं तो इसको इस प्रकार से सेकंड एग्जाम सेंटर को आप सेलेक्ट कीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट इंटरव्यू सेंटर, तो आपका इसमें इंटरव्यू होने वाला है, तो इंटरव्यू कहाँ पर यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो जो भी इंटरव्यू का सेंटर वो अपना इंटरव्यू का सेंटर सेलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट है कैंडिडेट GST नंबर, तो इसको खाली छोड़ दीजिए। नेक्स्ट मीडियम ऑफ रिटन टेस्ट, तो किस भाषा में एग्जाम देना चाहते हैं, हिंदी में या इंग्लिश में, इस प्रकार से टिक करेंगे इसको। सब कुछ फिल करने के बाद आपको जो सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा है साइड में, इसको आपको यहाँ पर टिक आपको कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर फिल करनी है, तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन को सेलेक्ट कीजिए। तो आपके पास इनमें से कौन सी क्वालिफिकेशन, कॉस्ट अकाउंटेंट हैं आप या अपने चार्टर्ड अकाउंट, तो जो भी आपके पास, जैसे यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंट को सिलेक्ट कर देते हैं, आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है उसको टिक कीजिए। ये फॉर्म सिर्फ आपको हम डेमो पर्पज़ के लिए आपको फिल करके दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर आपका जो डिग्री है, डिग्री का नाम आपको फिल करना है, जो भी आपकी डिग्री, इस प्रकार से आपका जो भी डिग्री है अपने डिग्री का नाम फिल कीजिए। ये सिर्फ आपको डेमो के लिए हम दिखा रहे हैं, तो आपकी डिग्री का नाम फिल कीजिए। जैसे आपका BE है मान लीजिए, BSc, इस टाइप से आपको यहाँ पर आपका जो है उसको टिक करेंगे।
इसके बाद इसका देखिए आपको डिसिप्लिन, तो आपने किस डिसिप्लिन से किया है यहाँ पर देखिए आपका तो बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए आपका फाइनेंस है, एचआर है, कॉमर्स है। तो इस प्रकार से जो भी आपने यहाँ पर किया है वो यहाँ पर आप इसको अपने अनुसार यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपने यहाँ पर क्वालिफिकेशन किया है उसको टिक कीजिए। आपका जो पासिंग ईयर हो, किस पर पास किया, वो आपके इंस्टीट्यूट यानी आपके कॉलेज का नाम फिल करना है। यहाँ पर आपकी जो यूनिवर्सिटी है, आपकी यूनिवर्सिटी का नाम फिल करना है। आपको मार्क ऑप्टेन कितने प्राप्त हुए, परसेंटेज आपको फिल करना है। तो आपको आउट ऑफ 100 में से फिल करना है। आपके जो यहाँ पर इस प्रकार से परसेंटेज प्राप्त हुए हैं वो अपने परसेंटेज को यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसको यहाँ पर जैसे सिर्फ एक ही डिजिट में यहाँ पर लास्ट में आप फिल कर पाएंगे। इसका देखिए जो ऐड क्वालिफिकेशन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक यहाँ से कर सकते हैं। तो जैसे आप ऐड क्वालिफिकेशन पर क्लिक करते हैं, यदि आपके पास कोई और हायर क्वालिफिकेशन है तो उसकी जानकारी यहाँ पर फिल कीजिए। यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं एक एक कर किसी प्रकार से, नहीं तो आपको सेवन कंटिन्यू पर को डायरेक्ट क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका एक्सपीरियंस। तो चूंकि इस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस आवश्यक है और आपको जो एक्सपीरियंस है आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको डेट यहाँ पर देखिए मंथ और ईयर इस प्रकार से फॉरवर्ड आपको फिल करना है। तो सबसे पहले अपना ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहाँ पर फिल करेंगे। पोस्ट आपका जो पोस्टिंग हेल्ड है वो यहाँ पर फिल करना है आपका, और पे स्केल को कितना था वो आपको लाख में आपका जो भी है वो फिल करेंगे। डेट ऑफ फॉर्म कब से आपने कब से ज्वाइन किया है और कब तक यहाँ पर देखिए वो फिल करना है। और यहाँ पर आपको क्या फिल करना है देख लीजिए यहाँ पर एक बार और। तो एक्सपीरियंस डिटेल आपको एरिया ऑफ वर्क है नोट मोर देन 200 कैरेक्टर, 200 कैरेक्टर तक इसमें आपकी जो वर्क आपने किया है उसके बारे में शॉर्ट में यहाँ पर आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद जो ऐड का ऑप्शन दिख रहा है ऐड पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक आपको कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट अब आपको अपनी फोटो अपलोड करनी है। यहाँ पर पासपोर्ट साइज की यहाँ पर फोटो अपलोड करनी है जो कि जेपीजी फॉर्मेट में यहाँ पर 100 KB तक अपनी फोटो को यहाँ पर अपलोड कीजिए। तो चूज़ फाइल पर क्लिक करके आपको अपनी फोटो अपलोड कर देना है। इसी तरीके से आपको अपने सिग्नेचर को भी अपलोड कर देना है चूज़ फाइल पर क्लिक करके। और जो चेक बॉक्स दिया है चेक बॉक्स को आपको इस प्रकार से टिक कर देना है और आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन को एक बार चेक कर लेना है कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं। इसके बाद आपको सबमिट का जो ऑप्शन दिख रहा है सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। तो फॉर्म का प्रीव्यू देखने के बाद आपको फॉर्म को सबमिट करना है। आप सबमिट करते हैं जैसे ही तो यहाँ पर देखिए आप इसको सबमिट कर देते हैं एक बार, फिर बाद में इसमें कोई भी संशोधन या चेंजेस नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको सब कुछ चेक कर लेना है। इसके बाद आपको एस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद देखेंगे तो आपका फॉर्म ऐसे ही सबमिट हो जाएगा। अब आपको एक एप्लीकेशन प्रीव्यू दिख रहा है और एक यहाँ पर साइड में देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक मेन पेज दिख रहा है। इस मेन पेज पर ही आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके बाद देखिए मेन पेज पर आने के बाद अब आपको पास साइड में दिख रहा है अपलोड डॉक्यूमेंट, इसी अपलोड डॉक्यूमेंट पर इस प्रकार से आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपको सभी डॉक्यूमेंट 5 MB तक आपकी PDF फाइल में कंबाइन एक ही PDF फाइल अपलोड करेंगे। सबसे पहले आपको एक जानकारी फिल करनी है। सबसे पहले 10th का सर्टिफिकेट को यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए और 10th की सर्टिफिकेट की PDF बनाना है आपको। सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करके अपनी 10th की सर्टिफिकेट को अपलोड कीजिए। इसका जब 10th के सर्टिफिकेट को अपलोड कर देते फिर 12th को सिलेक्ट कीजिए, उसकी PDF अपलोड कीजिए। इसी क्रम में आपको जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका जो ग्रेजुएशन है वो जानकारी यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और उसकी PDF बना के अपलोड यहाँ पर करना है। तो एक एक करके सभी को इसी क्रम में जो आपको दिख रहे हैं इसी क्रम में आपको सभी को अपलोड यहाँ पर आपको करते जाना और जो आपको डॉक्यूमेंट दिख रहे हैं सभी को यहाँ पर अपलोड करना आवश्यक रहेगा। जैसे आप 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं सो अटैचमेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसको आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपने जो फोटो अपलोड की है यहाँ पर देखिए आपका इस प्रकार का दिखेगा। यहाँ पर आप थोड़ा सा इसको जूम करके देखेंगे, यहाँ पर आप मोबाइल को रोटेट करके हम मोबाइल से दिखा रहे हैं आपको। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो देखिए आपकी फ़ोटो दिखेगी, सिग्नेचर दिखेगा, आपका 10th का सर्टिफिकेट, इसको क्लोज करना है। अब आपको इसी प्रकार से 12th का सर्टिफिकेट आपको मार्कशीट अपलोड करनी है। यहाँ पर 12th का चूज़ फाइल पर क्लिक करके आपको सभी को एक एक करके अपलोड यहाँ से आपको कर देना है। तो एक एक करके सभी को अपलोड कर लेना। आप जैसे सो अटैचमेंट पर आप क्लिक करेंगे तो अब आपको इस प्रकार का पेज आपको देखिएगा, थोड़ा सा आपको वेट करना है यहाँ पर। तो देखिए कि सभी डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किए यहाँ पर इसको आप चेक कर सकते हैं। इसका देखिए नेक्स्ट आपको जो मेक पेमेंट, इस मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपनी फीस पे करनी होगी। तो जैसे आप मेक पेमेंट पर क्लिक करते हैं तो आपकी पूरी डिटेल यहाँ पर देखेगी। आपको यदि रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई कर रहा है जैसे आप SC ST दिव्यांग तो उसको यहाँ पर आप टिक करेंगे। इस प्रकार से आपको सिर्फ डेमो पर्पज़ के लिए दिखा रहे हैं। और आप यदि रिजर्व कैटेगरी से तो उसका जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट जाति प्रमाण पत्र है उसको यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। इन सभी को अपलोड करने के बाद आपको जो व्यू का ऑप्शन दिख रहा है इस व्यू पर क्लिक करके इसको चेक भी कर सकते हैं और आपको जो चेक बॉक्स इसको आपको टिक कर देना है। और आपको जो मेक पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है इस मेक पेमेंट पर आपको क्लिक कर देना है आपको फीस पे करने के लिए। तो इसको देखो पेमेंट करने के लिए विभिन्न प्रकार के ऑप्शन देखेंगे जैसे डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI। जैसे UPI से करना तो UPI पर टिक कीजिए आप। UPI पर टिक करने के बाद अब आपको जो एक जनरेट QR कोड दिख रहा है इस QR कोड पर क्लिक करेंगे तो आपको QR कोड ओपन हो जाएगा। उस QR कोड को आप विभिन्न प्रकार के फ़ोनपे, GPay, पेटीएम किसी भी से भी स्कैनर से स्कैन करके अपनी फीस को यहाँ से पे कर सकते हैं। और पे करने का इसका जो फॉर्म का प्रिंट है वो आपको ले लेना है। अब पेमेंट करने के बाद दोबारा से इसी प्रकार के डैशबोर्ड पर आएंगे तो आपको जो इनवॉइस डिटेल दिख रहा है इस पर क्लिक करके अपनी फीस की रिसिप्ट को ले सकते हैं। और इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके प्रिंट आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड इस पर क्लिक करके अपना पूरा फॉर्म का
प्रिंट ऐसे ले सकते हैं और इस पर क्लिक करके अपने फॉर्म का प्रीव्यू को यहाँ पर आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप RITS की असिस्टेंट मैनेजर के ऑनलाइन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी ऑनलाइन फॉर्म फिल करने में कोई समस्या आ रही है तो इसका मैं आपको एक बार ईमेल आईडी आपको स्टार्ट में ही दिखाई थी, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर आपको जो असिस्टेंट वाले पोस्ट आपकी आई है उसके नोटिफिकेशन में देखेंगे तो कोई हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा। तो ये रहा आपका हेल्पलाइन नंबर, इस पर कॉन्टैक्ट भी यहाँ से आप इस देखिए यहाँ पर आपका ये अलग है, यहाँ पर शायद ये पेमेंट का एक बार इसको आप देख लीजिए कैसे। ये नोटिफिकेशन आपका जो असिस्टेंट वाली पोस्ट है ये उसका है नोटिफिकेशन, उसमें एक हेल्पलाइन नंबर है। बाकी इसकी जो इनकी ईमेल आईडी उस पर कॉन्टैक्ट जरूर कर सकते हैं। तो जानकारी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।